नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो कार्बोहाइड्रेट वाला चल रहा था और कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज आपको मैं पूरी विस्तृत से बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है। इसका पूरी डिटेल से आपको मैं विवरण बताऊंगा। ठीक है, तो आज वाला दोस्तों अपना जो चैप्टर है वो कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना आज वाला जो अपना चैप्टर है वो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर है। कौन सा हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, CARBO, कार्बोहाइड्रेट। आज वाला जो दोस्तों जो अपना जो चैप्टर है वो कौन सा है, तो आप याद रखना वो चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट वाला। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन किस प्रकार से होता है, तो आप याद रखना कि पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। और उसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो आपको याद रखना कि उसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, उत्पादन होता है। कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन किस प्रकार से होता है, तो आपको क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट का जो उत्पादन होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, मतलब ये किससे बना होता है, तो आपको याद रखना ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है दोस्तों। ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो आपको याद रखना 1:2:1। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 में बना होता है, या अपन कहें कि इसका जो अणुसूत्र है वो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रही है कि सर कार्बोहाइड्रेट है क्या चीज़, तो दोस्तों आप याद रखना जितनी भी शर्कराएं हैं वो सभी के सभी के है कार्बोहाइड्रेट है। कौन कौन सी शर्करा है, जैसे मैं बात करता हूँ ग्लूकोज, जैसे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, नाम सुनोगा ग्लूकोज। फिर हो जाएगा सुक्रोज, क्या हो जाएगा, सुक्रोज। फिर हो जाएगा फ्रुक्टोज, क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज। ठीक है, मतलब ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, सेलुलोज है। ये दोस्तों क्या है, ये सभी की सभी शर्कराएं हैं, और सभी की सभी शर्कराएं क्या होती है दोस्तों, आप याद रखना कार्बोहाइड्रेट होती है। कि ग्लूकोज नाम आपने सुना होगा या ग्लूकोज का वो उपयोग किया होगा। ठीक है, तो ये सभी की सभी क्या होती है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होती हैं। ठीक है, अब देखिए भाई लोगों, अपना जो भोजन होता है और अपना जो भोजन होता है और अपने भोजन का और 60% भाग क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होता है। अपन प्रतिदिन दोस्तों क्या करते हैं कि अपना जो भोजन होता है और उस प्रतिदिन अपन जो भोजन लेते हैं उसमें 60% क्या होता है, तो 60% के बारे में आप याद रखना, इसमें 60% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अपने को जो सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, अपने शरीर को जो सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, और जो सर्वाधिक ऊर्जा भी किससे मिलती है दोस्तों, वो भी आप याद रखना, वो भी किससे मिलती है, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मतलब अपना जो शरीर है दोस्तों, अपने शरीर को जो एनर्जी मिलती है, अपने शरीर को जो सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, तो वो किससे मिलती है दोस्तों, तो आप याद रखना कार्बोहाइड्रेट से। कितनी मिलती है, तो लगभग 60 या 65%। अपने भोजन का कितना परसेंट भाग कार्बोहाइड्रेट है, तो 60% है। या फिर भोजन का सर्वाधिक भाग कौन सा पोषक पदार्थ है, तो आप याद रखना कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसीलिए अपन कार्बोहाइड्रेट को दोस्तों अपने शरीर का जैविक ईंधन भी कहते हैं। अपने जो शरीर का जो जैविक ईंधन के नाम से किसे जानते हैं, एक तो है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा हो जाएगा दोस्तों वसा। क्योंकि इन दोनों से क्या मिलती है दोस्तों, अपने शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, अपने शरीर का जैविक ईंधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इससे सर्वाधिक ऊर्जा तो मिलती है, सर्वाधिक ऊर्जा तो इससे मिलती है, लेकिन इसके अलावा और ध्यान रखना कि इससे अपने शरीर को शीघ्र ऊर्जा मिलती है। शीघ्र मतलब तुरंत,
अपने शरीर को जो तुरंत ऊर्जा मिलती है, और वो भी किससे मिलती है दोस्तों, वो भी आप याद रखना कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मैं छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ दोस्तों। अपन क्या करते हैं, जैसे आर्मी वाले बच्चे हैं, या अपन दिन भर खेत में काम करते हैं, या और भी जो कठिन काम करते हैं, तो अपन क्या थकान महसूस होती है, और थकान महसूस होने के बाद में अपन क्या करते हैं दोस्तों, ग्लूकोज पीते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, तत्काल ऊर्जा मिल जाती है। और ग्लूकोज एक क्या है दोस्तों, आप याद रखना कार्बोहाइड्रेट का ही एक भाग है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें शीघ्र एवं तुरंत ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें मतलब सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये ऊर्जा के सबसे सस्ते स्रोत है। आपसे पूछ लिया जाए कि ऊर्जा के जो सबसे सस्ते स्रोत क्या है, तो आपको याद रखना ऊर्जा का जो सबसे सस्ता स्रोत है दोस्तों, वो है कार्बोहाइड्रेट। आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा पोषक पदार्थ ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना कार्बोहाइड्रेट सरलतम खाद्य पदार्थ है। सरलतम, तो आपको याद रखना सरलतम, तो सरलतम खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो आपको याद रखना कार्बोहाइड्रेट को अपने सरलतम खाद्य पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। किस सुना जाए सीधा सा, किस पोषक पदार्थ को अपन सरलतम खाद्य पदार्थ के नाम से जानते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपने शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है, तो आपको याद रखना दोस्तों जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपने शरीर को 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आपसे पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपने शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है, तो आपको क्या याद रखना है कि अपने जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो अपने शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो 4.1 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि सर कार्बोहाइड्रेट से अपने शरीर का कितना % भाग बना होता है। देखो अपने शरीर की जो 60% ऊर्जा दोस्तों कौन आपूर्ति करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। लेकिन अपन जो शरीर का जो 1% भाग है, अपने शरीर का जो 1% भाग है, तो आपको याद रखना अपने जो शरीर का 1% भाग है, और वो किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट से अपने शरीर का कितना % भाग बना होता है, दोस्तों आपको क्या करना है कि 1% भाग बना होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है, स्रोत के बारे में बात करते हैं कि दिन प्रतिदिन अपन रोजाना कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट को हम किस प्रकार किस रूप में अपन उपयोग करते हैं। तो इसके स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के दोस्तों अगर स्रोत के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा गेहूं, क्या हो जाएगा गेहूं, क्या हो जाएगा गेहूं, चावल, क्या हो जाएगा गेहूं हो जाएगा, चावल हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा शक्कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा शहद हो जाएगा। और जो भूमिगत कंद है जैसे आलू है, जैसे अरबी है, जैसे शकरकंद है, ये सभी के सभी दोस्तों क्या है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। आपको याद रखना गेहूं का अपन डेली यूज करते हैं, चावल है, बाजरा है, शक्कर है, गुड़ है, शहद है। और जो भूमिगत जो कंद होते हैं दोस्तों वो कौन कौन से, जैसे आलू होता है, जैसे अरबी होता है, जैसे शकरकंद होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे स्रोत है। ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में आप याद रखना कि छोटे छोटी जानकारी या छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट से हर कंपटीशन में एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब देखिए दोस्तों मैंने जो बोर्ड पर जो लिखा है वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से पूछे जाते हैं तो मैं आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का जो उत्पादन होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है, तो आप याद रखना प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, तो आप याद रखना दोस्तों 1:2:1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि अपने भोजन का 60% भाग कौन सा पोषक पदार्थ है, तो आपको क्या करना दोस्तों कार्बोहाइड्रेट करना है। या फिर ऐसा पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन का कितना % भाग है, तो आपको याद रखना दोस्तों 60%। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर कंपटीशन में ये जरूर आता है, ठीक है। फिर हो जाएगा
हमें अपने शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो आप याद रखना कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों आप याद रखना 65% ऊर्जा मिलती है। अपने शरीर को शीघ्र एवं तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है? तो दोस्तों आप याद रखना हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसके अलावा अपने शरीर में ऊर्जा के सबसे सस्ते स्रोत क्या है? तो आप याद रखना दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है। सरलतम खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं? तो सरलतम खाद्य पदार्थ दोस्तों कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो आप याद रखना 4.1 किलो कैलोरी। और अपने शरीर का कितना परसेंट भाग कार्बोहाइड्रेट से बना होता है? तो दोस्तों आप याद रखना 1%। ठीक है। और फिर दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो जाएगी और यह स्रोत मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अब आगे है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। और कार्बोहाइड्रेट की जो प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं? तो वो आप याद रखना 3 प्रकार। कितने प्रकार है दोस्तों? 3 प्रकार। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की जो प्रकार है तो वो आप याद रखना दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की जो प्रकार है तो वो आपको याद रखना कार्बोहाइड्रेट की 3 प्रकार है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? तो 1 नंबर हो जाएगा मोनोसेकेराइड। 1 नंबर कौन से हो जाएगा? मोनोसेकेराइड। 1 नंबर हो जाएगा मोनोसेकेराइड। ठीक है। 1 नंबर कौन सा हो जाएगा? मोनोसेकेराइड। मोनो का मतलब क्या होता है दोस्तों? मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि मोनोसेकेराइड। और आपको याद रखना है दोस्तों मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम अवस्था है। आपसे पूछ ले जाए कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार सबसे सरलतम अवस्था में है? तो आपको क्या करना है? मोनोसेकेराइड करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा दोस्तों? आर्मी में, या अपन बात करें कि आर्मी या कोई कंपटीशन, पटवार है, पुलिस है, या एसआई है, जूनियर अकाउंटेंट है, एसएससी है, जो भी एग्जाम है, तो इनमें ज्यादातर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे? ठीक है। या मोनोसेकेराइड प्रकार की कौन कौन सी शर्कराएं हैं? तो दोस्तों आप याद रखना, एक तो हो जाएगा ग्लूकोज। कौन से हो जाएगा? ग्लूकोज। और दूसरी हो जाएगा दोस्तों गलेक्टोज। क्या हो जाएगा? गलेक्टोज। ठीक है। और तीसरी दोस्तों हो जाएगा फ्रुक्टोज या फ्रुक्टोज। क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज। ठीक है। और चौथी दोस्तों हो जाएगा मेनोज। कौन से हो जाएगा? मेनोज। ये आपको याद रखना ये किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है? तो आपको याद रखना मोनोसेकेराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन कई बार आते हैं कि ग्लूकोज किस प्रकार का सेकेराइड है? तो ये किस प्रकार का सेकेराइड है? तो यह किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो आपको याद रखना मोनोसेकेराइड प्रकार का है। आपको इतना आता है ग्लूकोज, गलेक्टोज, फ्रुक्टोज और मेनोज, ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड प्रकार के भाग है। ठीक है। अब आगे वाला है दोस्तों, ये क्या होते हैं? ये जो मोनोसेकेराइड वाले जो होते हैं, ये शर्करा होती है, मीठी होती है। ग्लूकोज भी मीठी होती है और गलेक्टोज भी मीठी होती है और फ्रुक्टोज भी क्या होती है दोस्तों? मीठी होती है। ठीक है। फिर है दोस्तों 2 नंबर, और 2 नंबर है दोस्तों डाइसेकेराइड। क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड और डाइसेकेराइड कह दीजिए या ओलिगोसेकेराइड कह दीजिए। डाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? डाई का मतलब होता है 2। कितना होता है? 2 होता है। अब डाइसेकेराइड में क्या होता है दोस्तों? आप याद रखना मोनोसेकेराइड के 2 अणु मिलकर क्या करते हैं? एक डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है? मैंने बताया कि मोनोसेकेराइड की 2 अणु, जैसे मैं बात करता हूं ग्लूकोज, क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज और गलेक्टोज, ठीक है ना? ग्लूकोज और गलेक्टोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना ये लैक्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। किस शर्करा निर्माण करते हैं? ठीक है। मैंने डाइसेकेराइड के बारे में क्या बताया था? तो मैंने डाइसेकेराइड के बारे में दोस्तों बताया था कि मोनोसेकेराइड की 2 अणु मिलकर है, ये 2 अणु कौन सा हो जाएगा? ये 2 अणु मिलकर क्या करते हैं? एक डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। तो लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? डाइसेकेराइड है। ये किससे मिलकर होती है दोस्तों? आप याद रखना ये ग्लूकोज एवं गलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज शर्करा का निर्माण होता है। और ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा दोस्तों आप याद रखना। ठीक है। फिर आगे वाले है दोस्तों ग्लूकोज। कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज
और ये दोनों मिलकर किस शर्करा का निर्माण करते हैं? तो ये निर्माण करते हैं सुक्रोज। तो आपको याद रखना कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? सुक्रोज शर्करा का निर्माण करते हैं। और सुक्रोज किस प्रकार की शर्करा है? तो आपको याद रखना सुक्रोज डाइसैकराइड प्रकार की शर्करा है, ठीक है। और इसका जो निर्माण होता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से होता है। और इसके दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या हो जाएगा? ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों में दो अणु अगर ग्लूकोज का मिलाकर बनाते हैं तो क्या बनते हैं दोस्तों? आपको याद रखना है माल्टोज। जो अनाज वाली जो शर्करा है वो माल्टोज शर्करा। आपको याद रखना कि ग्लूकोज के दो अणु मिलाकर अपने क्या करते हैं? माल्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। यह है दोस्तों डाइसैकराइड के भाग। लैक्टोज शर्करा किस प्रकार की है? तो आपको याद रखना डाइसैकराइड। सुक्रोज शर्करा किस प्रकार की है? तो आपको याद रखना है डाइसैकराइड, ठीक है। फिर दोस्तों माल्टोज शर्करा किस प्रकार की है? तो आपको याद रखना डाइसैकराइड। डाई का मतलब होता है दो, मोनोसैकराइड की दो अणु मिलकर दोस्तों क्या करते हैं? एक डाइसैकराइड का निर्माण करते हैं, और वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब लास्ट है दोस्तों पॉलीसैकराइड। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है दोस्तों पॉलीसैकराइड। 3 नंबर है पॉलीसैकराइड। और पॉलीसैकराइड का पॉली का मतलब क्या होता है दोस्तों? पॉली का मतलब होता है श्रृंखला। पॉली को अपन क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड में क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट अणुओं की क्या बनती है? श्रृंखला बनती है। इसमें क्या हो जाएगा? मोनोसैकराइड के अणु क्या करते हैं दोस्तों? इसमें से श्रृंखला बनाते हैं, और उसी को अपन क्या करते हैं? पॉलीसैकराइड के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि दोस्तों की पॉलीसैकराइड प्रकार की शर्करा कौन कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉलीसैकराइड प्रकार की जो शर्करा होती है दोस्तों वो क्या होती है? स्वाद में फीकी होती है, ठीक है। और मोनोसैकराइड प्रकार की जो शर्करा होती है वो स्वाद में क्या होती है? मीठी होती है। अब देखिए दोस्तों इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण 1 नंबर हो जाएगा स्टार्च। 1 नंबर क्या हो जाएगा? स्टार्च, जिसे अपन मंड कहते हैं। पेड़ पौधों में जो संचित भोजन होता है दोस्तों वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। फिर 2 नंबर है ग्लाइकोजन। क्या नाम है? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन के बारे में आप याद रखना ये किस प्रकार की शर्करा है? तो पॉलीसैकराइड प्रकार की शर्करा है। और अपने में जो संचित भोजन है दोस्तों वो किस रूप में होता है? अपने में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिए कि मनुष्य में जो संचित भोजन किस रूप में होता है, तो आपको क्या करना है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और पेड़ पौधों में संचित भोजन किस रूप में होता है? तो दोस्तों आप याद रखना वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। और स्टार्च किस प्रकार का सैकराइड है? तो आपको याद रखना ये पॉलीसैकराइड है, ठीक है। फिर आगे वाला है दोस्तों सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। और सेलुलोज भी एक शर्करा है दोस्तों, ये भी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। सेलुलोज एक शर्करा है, और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है दोस्तों। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो वो दोस्तों कौन सा है? सेलुलोज है। सेलुलोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो ये पॉलीसैकराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब लास्ट है दोस्तों काइटिन। लास्ट क्या है? काइटिन। और काइटिन के बारे में आप याद रखना कि दोस्तों मैंने कोशिका भित्ति वाले चैप्टर में आपको बताया था कि जो कवक होते हैं, ठीक है, और जो कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और काइटिन भी एक किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है? तो आपको याद रखना ये पॉलीसैकराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्रकार तो हो गए कंप्लीट। अब मैं आपको ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी बता देता हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है इसमें आप दोस्तों शेयर करो, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों,
ये जो भी कंपटीशन है, जैसे मान लीजिए आर्मी है, पटवार है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, या आरआरबी है, या आरएस लेवल की आपको बता सकता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। पूरा का पूरा सिलेक्टेड एनसीईआरटी मैटर है, ठीक है। अब देखिए भाई लोगों, मैं आपको इसके बारे में मैं पूरी विस्तृत जानकारी बताता हूँ कि ग्लूकोज क्या चीज़ है, किस प्रकार से अपने शरीर में कार्य करते हैं, जैसे अपने क्या बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत उठते हैं। अब देखिए दोस्तों ग्लूकोज के बारे में, और ग्लूकोज के बारे में देखिए दोस्तों, ग्लूकोज और ग्लूकोज के बारे में आप याद रखना दोस्तों, अपने क्या करते हैं कि जब थकान महसूस करते हैं और अपने को जब अपन एनर्जी खत्म हो जाती है तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपन किसका सेवन करते हैं दोस्तों, तो आप याद रखना ग्लूकोज का सेवन करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एक किसका भाग है, कार्बोहाइड्रेट का ही भाग है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ आपको ग्लूकोज के बारे में, टोटल का टोटल मैं 5-7 पॉइंट लिख रहा हूँ, वो हर बार कंपटीशन एग्जाम में हर बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो दोस्तों। अब देखिए यहाँ से क्या है आपको याद रखना, जो सभी जीव है और सभी जीवों में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, सभी जीवों में जो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, तो आपको याद रखना सभी जीवों में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों वो ग्लूकोज होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि सभी जीवों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आपको क्या करना है, ग्लूकोज करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अपन कोशिका ईंधन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं, कोशिका ईंधन के नाम से भी जानते हैं। ये सभी जीवों में ऊर्जा का तो प्रमुख साधन है ही, इसके अलावा इसे अपन कोशिका इंजन भी कहते हैं या कोशिका ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ग्लूकोज को अपन रक्त शर्करा भी कहते हैं, रक्त कह दीजिए, रुधिर कह दीजिए, अपन क्या कहते हैं ग्लूकोज को दोस्तों रक्त शर्करा के नाम से भी जानते हैं या रुधिर शर्करा कह दीजिए। आपसे पूछ ले जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा रुधिर शर्करा है, तो आपको क्या करना है, ग्लूकोज करना है। कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं, शर्करा कहते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है, तो वो आपको याद रखना, स्रोत क्या है, तो वो आपको याद रखना ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां से, और ग्लूकोज को अपन अंगूर शर्करा के नाम से भी जानते हैं, अंगूर शर्करा, क्योंकि अंगूर में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की या कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपको याद रखना ग्लूकोज हो जाएगा। इसके अलावा इसे अपन द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, द्राक्ष शर्करा के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना ग्लूकोज एक सरलतम प्रकार की शर्करा है, तो आपको याद रखना ग्लूकोज एक किस प्रकार की शर्करा है, तो आपको याद रखना ये सरलतम प्रकार की शर्करा कौन सी है, तो ग्लूकोज है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठता है दोस्तों, ये ग्लूकोज वाले में ये 5-6 क्वेश्चन है, तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन उठता है हर कंपटीशन के अंदर, आप याद रखना, ठीक है। रुधिर शर्करा कौन सी है, अंगूर की शर्करा किसे बोलते हैं, अंगूर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी शर्करा पाई जाती है, कोशिका का ईंधन किसे बोलते हैं, तो इस प्रकार से आपको याद रखना, ठीक है। आगे वाला हो जाएगा दोस्तों गलेक्टोज, क्या हो जाएगा, गलेक्टोज। और गलेक्टोज को दोस्तों अपन मस्तिष्क शर्करा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गलेक्टोज को अपन मस्तिष्क शर्करा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर आगे वाले हो जाएंगे दोस्तों फ्रुक्टोज, कौन सी हो जाएगी, फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज के बारे में देखो दोस्तों, ये भी शर्करा ग्लूकोज शर्करा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी दोस्तों हर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, हर कंपटीशन में कौन कौन क्वेश्चन आता है, ठीक है। किस प्रकार का आता है वो देखिए दोस्तों, ठीक है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, आपसे पूछ ले जाए कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, तो आपको याद रखना कि सबसे जो मीठी प्राकृतिक शर्करा है दोस्तों वो फ्रुक्टोज है। ये भी क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में आ रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों आपसे पूछ ले जाए कि मीठे फलों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपको क्या करना है, मीठे फलों में सर्वाधिक मात्रा में फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। मीठे फलों में दोस्तों ग्लूकोज भी पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रुक्टोज पाई जाती है। फिर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो शहद में आपको याद रखना, शहद में फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। अब फ्रुक्टोज के बाद में आगे वाले हो जाएगी दोस्तों सुक्रोज, कौन सी हो जाएगी, आगे वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी शर्करा सुक्रोज।
और सुक्रोज भी दोस्तों फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की भांति बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने गन्ना और गन्ने में दोस्तों कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो गन्ने के बारे में आप याद रखना दोस्तों, जो गन्ना होता है और गन्ना में और कौन सी शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और इसको अपने सुक्रोज को दोस्तों इक्सु शर्करा के नाम से भी जानते हैं, इक्सु शर्करा, क्योंकि गन्ने को अपन क्या कहते हैं, इक्सु कहते हैं, और इसे इक्सु शर्करा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है, और इसे अपन क्या कहते हैं, चीनी शर्करा भी कहते हैं। किस नाम जानते हैं, इसे अपन चीनी शर्करा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों व्यापारिक उद्योग में, और व्यापारिक उद्योग में सबसे ज़्यादा किस शर्करा का उपयोग होता है, और तो वो आप याद रखना, सुक्रोज। उस सुक्रोज को दोस्तों अपन व्यापारिक शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि व्यापार उद्योग में सबसे ज़्यादा किस शर्करा का उपयोग होता है, तो वो हो जाएगा सुक्रोज, चीनी के रूप में होता है, आपको याद है, ठीक है। और चीनी में भी कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों, वो आप याद रखना, सुक्रोज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसे टेबल शुगर भी कहते हैं, या टेबल शर्करा भी कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, टेबल शर्करा, ठीक है, क्योंकि अपन हर भोजन करते हैं, जो भी मिठाई करते हैं, इसमें क्या होता है, चीनी का उपयोग होता है, इसलिए इसे टेबल शर्करा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आगे वाले हो जाएगी दोस्तों माल्टोज शर्करा, ये भी ठीक है। माल्टोज शर्करा दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाती है अनाज में, और अनाजों में भी किस में पाई जाती है, तो जौ में। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि जो अनाज है, अनाज में कौन सी किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, तो आपको याद रखना माल्टोज। और माल्टोज शर्करा सर्वाधिक मात्रा में किस में पाई जाती है, तो आपको याद रखना जौ में। और जौ से दोस्तों आप याद रखना एक पेय पदार्थ बनाया जाता है, जो आज की युवाओं का एक फेवरेट पेय पदार्थ है, उसको बोलते हैं अपने बियर दोस्तों किससे बनाई जाती हैं, आपको याद रखना जौ से बनाई जाती है। और जौ में या बियर में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपको याद रखना माल्टोज शर्करा, ठीक है। फिर आगे वाले हो जाएगी दोस्तों लैक्टोज शर्करा, कौन सी हो जाएगी, लैक्टोज शर्करा। और लैक्टोज शर्करा को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज शर्करा को अपन क्या कहते हैं, दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दुग्ध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये दोस्तों हो जाएगी प्राकृतिक शर्करा, तो हो गई कंप्लीट। और यहाँ से दोस्तों आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट्स बना लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये पूरा का पूरा सिलेक्टेड मैटर है दोस्तों, एनसीईआरटी सिलेक्टेड मैटर है, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको कृत्रिम शर्करा के बारे में और बता देता हूं। वैसे तो दोस्तों कृत्रिम शर्करा बहुत है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2-3 ही की कृत्रिम शर्करा के बारे में बता रहा हूं कि कृत्रिम शर्करा कौन कौन सी है और किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में उपयोग होता है, ठीक है। अब कृत्रिम शर्करा के बारे में अगर बात करें दोस्तों, कृत्रिम शर्करा के बारे में एक तो बात याद रखना दोस्तों, जो कृत्रिम शर्करा होता है और इसका अपने शरीर में उपापचय नहीं होता है। इन शर्कराओं का अपने शरीर में क्या होता है, उपापचय होता है। लेकिन जो कृत्रिम शर्करा होती है और इनका अपने शरीर में क्या नहीं होता है दोस्तों, उपापचय नहीं होता है। सबसे पहले तो ये पॉइंट आप याद रखना, इनका अपने शरीर में क्या होता है, उपापचय नहीं होता है, ठीक है। और उपापचय नहीं होगा तो इससे जो ऊर्जा मिलेगी तो वो कितनी मिलेगी, तो 0 कैलोरी ऊर्जा। कृत्रिम शर्कराओं से दोस्तों हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, और इससे जो ऊर्जा मिलती है वो 0 कैलोरी मिलती है, क्योंकि कृत्रिम शर्कराओं का क्या नहीं होता है, अपने शरीर में उपापचय नहीं होता है। अब देखिए भाई लोगों, कृत्रिम शर्करा के अंतर्गत और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शर्करा है वो है सैकरीन। ये यहाँ से क्वेश्चन उठता है दोस्तों, सैकरीन के बारे में देखिए। कृत्रिम शर्करा में जो सैकरीन है वो कौन से है, तो वो है सैकरीन, तो सैकरीन कह दीजिए। और ये जो शर्करा है ये कृत्रिम शर्करा में सबसे महत्वपूर्ण शर्करा है, और ये दोस्तों चीनी से 550 गुना मीठी है। कितनी विचित्र, कितनी एक रोचक तथ्य है दोस्तों। ये जो होती है ये चीनी से क्या होती है, 550 गुना मीठी होती है। जैसे अपन सीधा अगर चखेंगे तो हमें वो कड़वी स्वाद लगेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, सैकरीन क्या होती है, चीनी से 550 गुना क्या होती है, मीठी होती है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इसका अपन उपयोग कहाँ करते हैं,
तो कुल्फी बनाने में, आइसक्रीम उद्योग में और इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप सब जानते होंगे कि जो मधुमेह का रोगी होता है, जो डायबिटीज का रोगी होता है, वो मीठे का परहेज होता है उसे, ठीक, वो मीठा नहीं खा सकता, ठीक है। और मधुमेह का रोगी मीठे के रूप में और किस शर्करा का उपयोग करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो याद रखना, सैकरिन, ठीक है। या आप याद रखना कि इसका जो सैकरिन है, इसका आइसक्रीम बनाने में क्या होता है, आइसक्रीम और कुल्फी और इनमें और इसका क्या होता है, उपयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना कि जो मधुमेह के जो मरीज है, जो डायबिटीज के मरीज है और मीठे के रूप में, और वो किसका उपयोग करते हैं, तो आपको याद रखना सैकरिन। आपने ब्याह शादी पार्टियों में देखा होगा दोस्तों, जो शरबत बनाए जाते हैं और शरबत में भी किसका उपयोग होता है, तो सैकरिन का उपयोग होता है। कुल्फी और आइसक्रीम बनाने में भी किसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है। या अपन बात करें कि मधुमेह के रोगी मिठास के रूप में किस प्रकार की शर्करा का उपयोग करते हैं, तो वो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, सैकरिन। यहां से भी क्वेश्चन उठता है दोस्तों बहुत बार बार, ठीक है। और लास्ट है दोस्तों एलिटेप। कौन सी है, एलिटेप। और एलिटेप प्रकार की शर्करा याद रखना दोस्तों, एलिटेप शर्करा सबसे मीठी शर्करा है। या ये बोल दीजिए कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो एलिटेप है। और ये क्या है, ये चीनी से 2000 गुना, चीनी से 2000 गुना मीठी है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो एलिटेप। और सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, तो वो हो जाएगा फ्रुक्टोज, ठीक है। और सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा कौन सी है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एलिटेप। ये दोस्तों अपने कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना। कई बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप याद रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। आज दोस्तों ये अपना कार्बोहाइड्रेट ये जो चैप्टर है ये हो गया अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है।